हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हम समझेंगे नाउन किसको कहते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ हम समझेंगे तीन टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जिसको कि हम एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स के थ्रू समझेंगे, ना कि जो रटी रटाई डेफिनेशन है उसके थ्रू। ये वीडियो आपको स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों लेवल्स पे हेल्प करेगी आपके बेसिक्स क्लियर करने में। भले ही आप हिंदी मीडियम से आते हैं या आपका बेस क्लियर नहीं है, ये वीडियो बेसिक नाउन को क्लियर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे कि इसके नाम में ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी भाषा में हम बोलते हैं, जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, उसके पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज साक्षी, तो उसमें माई प्रोनाउन, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके जो है वो सेंटेंस बना है। और वो अलग अलग पार्ट्स क्या हैं? ये 8 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। इसको और इजी वे में समझने के लिए आप पिज्जा का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पिज्जा बनता है उसके बेस से, फिर उस पर बहुत सारी अलग अलग टॉपिंग्स आती हैं। जब वो टॉपिंग्स आती है तो वो पिज्जा कंप्लीट होता है। ऐसे ही ये अलग अलग टॉपिंग्स हैं, इनसे मिलके हमारा कोई भी सेंटेंस, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी ग्रामर जो है वो कंप्लीट होती है। और उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी होता है, और यही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच को, दैट इज नाउन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन की डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन हमें बचपन से पढ़ाई गई है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक बस इतनी सी है कि एन से ही तो नाउन बनता है और एन से ही हमारा होता है नेम। सॉरी, यहां पर आना चाहिए नेम। एन से नाउन, एन से नेम। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, किसी भी चीज का नाम होगा, किसी भी चीज का नाम होगा एन से नेम, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन। अब एग्जांपल्स देखते हैं। बुक, क्या बुक नाउन है? हाँ, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। पेन भी। राम किसी पर्सन का नाम है। एयर, ये भी तो नाम है, तो ये भी क्या होगा? नाउन। फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम होना चाहिए। अब चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो या किसी फीलिंग का हो, एंड सो ऑन। बट फ्रेंड्स, यहां तक तो हमें समझ में आ जाता है। दिक्कत कहां आती है कि जब हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि भाई ये बुक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। ये चीज भी आपको वीडियो में आगे समझ में आएगी विद ट्रिक्स, और आप 100% चीजों को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बुक कौन सा नाउन है, राम कौन सा नाउन है। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्दर नाउन के टाइप्स। सो फ्रेंड्स, पहला टाइप हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। स्पेसिफिक से हम क्या समझें? ये डेफिनेशन तो हमें स्कूल में ही ना रटवा दी गई थी। इस वीडियो से हमें क्या समझ में आएगा? स्पेसिफिक का मतलब जो एक चीज प्रॉपर होती है, कि भाई मान लो जैसे सन है, सन प्रॉपर एक चीज है। अगर मैं कहूं चेयर है, तो वो भी चीज। तो हम प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा हमें? वो हमें समझ में आएगा इस ट्रिक से। प्रॉपर नाउन की ट्रिक क्या कहती है? वो चीज, वो वस्तु जो पूरे संसार में अपने तरह की बस एक ही हो, पूरे संसार में एक हो। इसको हम फर्दर समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सन, क्या सन पूरे संसार में एक है? जी हाँ, पूरे संसार में एक ही सन है। तो सन कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहूं बुक,
तो क्या पूरे संसार में सिर्फ एक ही बुक है? नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो क्या बुक एक प्रॉपर नाउन होगा? नहीं। अगर मैं कहूं मून, मून एक प्रॉपर नाउन है। और अगर हम किसी आदमी के नाम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मोहनदास करमचंद गांधी जी, क्या गांधी जी अपनी तरह के एक इंसान नहीं थे? अब देखो, आप कहोगे कि एक नाम के तो बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम, राम तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन उसी शक्ल का, उसी नेचर का और उसी व्यवहार वाला इंसान सेम टू सेम मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अपनी तरह का पूरे संसार में सिर्फ एक ही इंसान है। तो जितने भी नाम होंगे लोगों के, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम और जितने भी नाम होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। और आप किन्हीं भी एग्जाम्पल्स को उठा के देख लीजिए, जो इस क्राइटेरिया में फिट होंगे वो सारे होंगे प्रॉपर नाउन। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड टाइप आता है कॉमन नाउन। जिन्होंने प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लिया उनको कॉमन नाउन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वही है, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अगर आप नोट कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ नाउन की डेफिनेशन में कॉमन लगा दिया है। ऐसे ही हमने प्रॉपर नाउन में किया था। लेकिन इस कॉमन से हम क्या समझते हैं? आपने सुना होगा कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी। वो चीजें, वो पर्सन, वो प्लेस, वो थिंग्स, वो एनिमल्स जो आम है। आम है का क्या मतलब? अगर आप आम है से समझ गए हैं कि भाई आम मतलब जो चीजें बहुत सारी अवेलेबल होती हैं उसको हम आम कह देते हैं, या फिर हम इस ट्रिक से समझेंगे कि जो पूरे संसार में बहुत सारी होती हैं, जो पूरे संसार में बहुत सारी हो वस्तुएं, उनको हम क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे? कॉमन नाउन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सन, क्या पूरे संसार में बहुत सारे सूरज हैं? सूरज वो जो सुबह उगता है हमें रोशनी देता है, वो वाला सूरज। ऑफ कोर्स ये तो स्पेलिंग भी वही है। तो आप कहेंगे नहीं, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन देखेंगे अगर मैं कहूं बॉय, तो पूरे संसार में तो बहुत सारे बॉयज हैं, तो बॉय क्या हुआ? एक कॉमन नाउन। गर्ल, गर्ल क्या हुआ? एक कॉमन नाउन। चेयर, चेयर भी एक कॉमन नाउन है। चौक, टेबल, बुक, मोबाइल फोन, पेपर बोर्ड, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो बहुत सारी अवेलेबल हैं उनको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, इस ट्रिक के साथ आप ये डेफिनेशन, इसके टाइप्स को आइडेंटिफाई करना कभी नहीं भूलेंगे। सो फ्रेंड्स, थर्ड टाइप हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। इस नाउन को समझने के लिए आपको कॉमन नाउन को समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब देखो, कॉमन नाउन हमने समझ लिया जो पूरे संसार में बहुत सारे अवेलेबल हो। अब जब हम कॉमन नाउन को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना देते हैं, फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अब समझ लिया तो आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हम उन कॉमन नाउन का या उन कॉमन चीजों का एक समूह बनाते हैं और उस समूह को, उस ग्रुप को जब हम एक नया नाम देते हैं, जब हम उसको एक नया नाम देते हैं तो उस नए नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो अपने आप को अपने नाम से ही जस्टिफाई कर रहा है। प्रॉपर भी ऐसे ही कर रहा था, कॉमन भी ऐसे ही कर रहा था, और कलेक्टिव भी। कलेक्टिव किससे बनाए? कलेक्शन से। देखिए, कलेक्शन, जब हम कॉमन नाउन का कलेक्शन करते हैं, उनको कलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप को एक नया नाम दे दिया, तो इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं। बहुत सारी चाबी क्या है? चाबी एक कॉमन नाउन है। बहुत सारी चाबियों को मैंने इकट्ठा किया और उसको एक नया नाम दे दिया, चाबियों का गुच्छा। अब ये जो बंच है, ये बंच होगा कलेक्टिव नाउन, और ये कीज क्या है? ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के ग्रुप को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली बुक्स, बुक्स क्या है? बुक्स है हमारे पास कॉमन नाउन। अब इन कॉमन नाउन को हमने इकट्ठा कर दिया एक रूम में और उसको एक नया नाम दे दिया
लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ बुक्स। सिमिलरली ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अ बंच ऑफ कीज, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब आर्मी ऑफ सोल्जर्स में सोल्जर्स हैं कॉमन नाउन को हमने कलेक्ट किया, उनका एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को एक नया नाम दिया आर्मी, आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने समझे 3 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब उनके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और ये खुद से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के नाम हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। चलिए अब चेक करते हैं खुद को। लॉजिक, आप किसी भी लॉजिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे आप ये सोच के करें कि अच्छा प्रॉपर नाउन क्या होता था, जो प्रॉपर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो, कॉमन जो आम चीजें हो, या जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक होता है वो प्रॉपर, जो बहुत सारे होते हैं वो कॉमन, आप उस ट्रिक से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बोर्ड। अब बोर्ड क्या है? बोर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं एंड बोर्ड एक कॉमन चीज का नाम है, तो बोर्ड कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। मैं यहाँ पर कॉमन नाउन के लिए CN यूज कर रही हूँ। सेम फॉर चेयर, चेयर तो बहुत सारी होती हैं एंड चेयर कॉमन थिंग का नाम है, सो दिस इज अ कॉमन नाउन। सेम गोज फॉर पेन, इट्स अ कॉमन नाउन। बॉटल इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। एलिफेंट, एलिफेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक एलिफेंट है, सो एलिफेंट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। नाउ सन, क्या सन पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे हैं? नो, एक सन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। या किसी प्रॉपर वस्तु, एक स्पेसिफिक थिंग का ये हमें नाम बताया जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। मून विल ऑल्सो बी अ प्रॉपर नाउन। अब देखिए, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स होगा हमारा कॉमन नाउन, आर्मी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमने क्या पढ़ा था? कॉमन चीजों को इकट्ठा किया, उनका ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को एक नया नाम दे दिया। नाउ अब